अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब भाइयों के दिन अच्छे जा रहे होंगे इस महंगाई के दौर में। आज का व्लॉग हमारा होगा मार्क 2 ग्रैंडी के रिगार्डिंग JZX 90, जो आप बैक पे मेरी देख सकते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया था गाड़ी आई कैसे थी, उस पर क्या क्या काम हो रहे हैं और किस स्टेज तक उसको लेके जा रहे हैं, यानी कि जिस तरह काम का पैटर्न चल रहा है उसको हम कवर करेंगे। मार्क 2 की नई अपडेट्स में ये है कि इसका पेंट पील ऑफ होना स्टार्ट हो गया, सामान सारा तकरीबन उतार लिया गया। इस साइड से आपको दिखाते हैं, पैसेंजर साइड से पहले तो ये फेंडर को पेंट पील ऑफ हो गया, डोर का भी हो गया, बैक डोर भी तकरीबन अभी इनने कर ली है, बैक फेंडर भी ऑलमोस्ट हमारा हो गया, बस फ्यूल लिट को करेंगे। उसके बाद दूसरी साइड आपको दिखाता हूँ, बोनट इसका रिप्लेस होना है। असल में इसका जो नीचे वाला जाला फ्रेम होता है वो लूज़ है और ऑनर चाह रहे थे कि इसमें ढलक ना आए, तो वो फिर अब ये है कि उनने ऑर्डर किया है, वहाँ दुबई से ज़ाहिर है आएगा, आपको पता है टाइम लगता है। तो मीनवाइल बाकी गाड़ी की जो सारी फिनिशिंग है उस पर वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। वैसे होना ये चाहिए था कि जो इसकी किट्स आपको नज़र आ रही हैं फ़ाइबर की है, उनने बड़ी मुश्किल से यानी कि ऑन ऑर्डर कस्टम मेड बनवाई होगी फ़ाइबर वाले से, तो अब वो नहीं चाह रहे थे कि इसको खोला जाए। वैसे असूलन खुलना चाहिए और ये वाला फ़ाइबर वाला काम हमेशा गाड़ी का बाद में करना चाहिए, क्योंकि अब इसको खोलेंगे नहीं, नीचे का सिनेरियो नहीं पता है गाड़ी किस हालत की है या क्या है, और उस तरह फिनिशिंग में पेंट नहीं होगा। सेकंड एक चीज़ जो मैं अगर यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी गाड़ी हो, वैसे जितनी भी मेरी गाड़ियाँ उनमें मैंने इसी तरीके से किया हुआ है। अगर हम फ़ाइबर की किट वगैरह यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जो अपना जेन्युइन गोला आता है, जैसे कि आपने 2005-6 करोला में देखी हो, क्राउन वगैरह में उनकी अपनी किट्स में एक रबर आती है, तो वो चीज़ लगी भी होती है। एक तो ये कि वो थोड़ा सा अलग से अपीयरेंस आती है कि किट अलग लगी हुई है। अब इसमें देखें बिल्कुल ब्लेंड हो गई है, तो ये जब पेंट होता है तो थोड़ा अजीब सा लगता है, थोड़ी वो भी फ़ील आती है कि फ़ाइबर है वाकई, या फिर ऐसी लुक भी आती है जैसे कि मेटल की बनाई हो। एनीवेज़ हर किसी की अपनी एक एक्सपेक्टेशन और अपना एक्सपीरियंस होता है, वो उसके मुताबिक चल रहा होता है। तो ये सिनेरियो है अभी आपके सामने, दरवाज़े पील ऑफ हो गए, इस साइड का बैक फेंडर भी हो गया, और पीछे से आपको गाड़ी दिखा दूँ तो बैक टेल लाइट्स वगैरह भी उतार ली गई हैं। अब फर्दर जब रिक्वायर्ड होगा तो फिर इस तरह इसका बम्पर वगैरह अगर उतारना होगा वो कर लेंगे। ट्रंक से सारे एम्बलम वगैरह उतार लिए गए हैं, और मुझे थोड़ा इस वाले बैच का है कि उसकी जब टेप पील ऑफ करेंगे ऐसा ना हो वो उसका सारा लिखा हुआ सारा मिट जाए, क्योंकि वो पीछे से पेंटेड टाइप होता है। बाकी आपके सामने गाड़ी इस वक्त इतना आज की प्रोग्रेस के हवाले से ये कि फ़र्दर राइड इसमें हम कर लेंगे इंशाल्लाह। तो कंटिन्यू करते हैं और आपको दिखाते हैं गाड़ी। माशाल्लाह से ये आपके सामने है, इसकी जितनी फिनिशिंग वगैरह होनी थी वो तकरीबन, यानी कि फ़िनिशिंग से मुराद ये है कि गाड़ी की जो बॉडी की फिनिशिंग अलाइनमेंट्स वगैरह होनी थी वो माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुकी, फ़ाइनल हो चुकी हैं। उस दिन मैं कवर नहीं कर पाया, पर करामत भाई इसकी बैक की लाइट्स की और ये बैक फेंडर जो एज है इसका सारा काम कर रहे थे। आप देख सकते हैं इधर यहाँ पे सारी रिपेयरिंग और इसकी सेटिंग अलाइनमेंट हुई है। अब सारी लाइंस एक्यूरेट है, सब चीज़ें प्रॉपर है। बम्पर देख लें, इसकी ट्रंक देख लें, साइड पे लाइंस वगैरह देखें, डोर्स को साइड्स वगैरह से तो आपको पता है पेंट इसका हमने उतार दिया था, रिमूव किया हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। अब डोर्स देखें इसके प्रॉपर अलाइंड है, ठीक है। ये वाली लाइन देखें, बोनट जो है इसका रिप्लेस होना है जैसे कि मैंने आपसे ज़िक्र किया था। बाकी ये कि जितना काम हो सकता है वो तो स्टार्ट हो चुका हुआ है माशाल्लाह से। अब ये कि फ़ाइनल इसकी फ़िनिशिंग करनी है, छोटी मोटी और चीज़ें होंगी उसको मैं कवर करूँगा, आपको दिखाता रहूँगा ज़रूर ताकि आपको समझ आ जाए। ये वाली साइड भी देखें, इसकी लाइंस, इस डोर की सेंटर लाइन, ऊपर अपर लाइन, सारी जो आर्चेज़ वगैरह हैं एक्यूरेट जा रही हैं। तो माशाल्लाह से ये होगी हमारी कंप्लीट तकरीबन। बस अब ये कि स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसीजर होगा आपसे शेयर होता रहेगा इंशाल्लाह। डेंटिंग का मज़ीद काम स्टार्ट हो चुका है और आप देख सकते हैं इसका फ्रंट का ड्राइवर का दरवाज़ा उतारा हुआ है इस वक्त, तो उसकी फ़िनिशिंग अभी माशाल्लाह से की है करामत भाई ने। नीचे वाला एंड आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया।
यहाँ से रिपेयरिंग थी, बॉडी की लाइंस ठीक नहीं थी, उसको रिपेयर की है। फ्रंट एंड भी ठीक हो गया है, देखें बस बीच वाला थोड़ी सी फिनिशिंग रह गई है। ये वाइंड अप हो जाएगा दरवाज़ा इंशाल्लाह। इसके अलावा जो है फ्रंट के जो फिंडर है इस पर भी वर्किंग अभी स्टार्ट हुई हुई है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। काफ़ी हद तक इसकी भी फिनिशिंग हो चुकी है। यहाँ पे भी करामत भाई ने थोड़ी फिनिशिंग की है ग्राइंडर से, क्योंकि ये फ़ाइबर का कट बना हुआ है बेसिकली, तो इस पर थोड़ी मेहनत भी होगी ज़ाहिर है। मगर ये है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग हो सकती है इंशाल्लाह उसको करेंगे। इसके अलावा फुटबोर्ड्स की भी थोड़ी सी कटिंग वगैरह, प्रॉपर साफ़ सफाई, एजेस जो ठीक नहीं है वो करेंगे जी। आज नेक्स्ट डे है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बैक डोर जो है पैसेंजर वाला ये भी फ़ाइनल कर ली है करामत भाई ने। फिनिशिंग आप इसकी देखें, बहुत ही मज़े की हो गई है माशाल्लाह। ये वाली गाड़ियाँ वैसे ये होती है कि अगर साफ़ निकल आएँ तो वो इतनी थकी भी नहीं होती, तो ये अच्छा हो गया ज़बरदस्त। फ्रंट फेंडर भी फ़ाइनल कर ली है, ये देखें। बस ये वाली जगह थोड़ी मज़ीद पेंटर ही करेंगे अब फाइनल इसको। फाइबर है तो जी फाइबर, फिर वो मज़ीद फिनिशिंग देने के लिए अब इसमें जब हम बेस बनाएंगे तो उसमें मज़ीद इसको फिनिश कर लेंगे। सही हो गया। अब दूसरी साइड स्टार्ट हो गई, फ्रंट का डोर जो है वो भी फ्रंट का भी डोर फाइनल हो गया। अब करामत भाई जो है पैसेंजर साइड पे पहुंच गए, वो कंप्लीट होएगी फ्रंट से, तो फिर वापस आ जाएंगे बैक एंड पे। बैक एंड का बस फिंडर है और ट्रंक है, तो बस अभी इस साइड को कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह जी। नेक्स्ट डे है JZX 90 का, अभी कर रहे हैं करामत भाई पैसेंजर साइड का फ्रंट का दरवाज़ा फाइनल। इस साइड का जो फेंडर था ये रहता था, आपको दिखाया था, ये भी माशाल्लाह से जी फाइनल हो चुके हैं। उसके बाद दरवाज़ा होगा, फिर पिछले बैक एंड की तरफ आते जाएंगे इंशाल्लाह साथ साथ, तो ये अभी हो रहा है। इसके अलावा जी आपको ये बता दूं कि पेंट जब हम पील ऑफ करते हैं तो ज़ाहिर है नीचे से चादर ऐसी बेस निकल आती। इस बेस को निकालने का मकसद या इसका मतलब ये नहीं होता कि अब आप सोचें कि इस पे पुटीन नहीं लगेगी, पुटीन तो अप्लाई होगी क्योंकि डेंटिंग हुई है, वेव्स आई हैं, पर यह है कि क्लियरेंस होती है। फिर जब आप वापस इसकी बेस को प्रॉपरली ठीक करते हैं, काम अच्छे तरीके से होता है, फिर ये है कि ढलक नहीं आती, वेव्स नहीं होती पेंट के अंदर। तो ये मकसद होता है बेसिकली क्लियर करने का प्रॉपरली तरीके से। कई दफ़ा ये होता है बेस अच्छी नहीं लगी होती या पुटीन सही नहीं लगी होती, या जैसे आपने हमारी होंडा EF का देखा था, उसमें पुटीन बहुत तरीके से अप्लाई हुई थी मगर डेंटिंग अच्छी नहीं थी, तो पेंटर ने डेंटिंग की खामियां बचाने के लिए पुटीन ज़्यादा अप्लाई की थी। तो बस अब ये कि स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसीजर होगा आपसे शेयर होता रहेगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।